नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई दो अहम और दुखद हवाई घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी और ये सारी बातचीत उन स्रोतों पर आधारित है जो हमें मिले हैं। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों को खंगालें, समझें कि असल में क्या हुआ, क्या कारण हो सकते हैं और इनका असर क्या होगा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जून 2025, जैसा मैंने कहा, भारतीय एविएशन के लिए अच्छा नहीं रहा। पहली घटना वो 12 जून की है, अहमदाबाद में। जी, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, हाँ, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। ये लंदन गैटविक जा रही थी और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद शहर के ऊपर ही बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर क्रैश हो गई। बहुत ही भयानक हादसा। हाँ, भयानक इसलिए भी कि आंकड़े देखिए, विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू। जी। उनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। ओह। और सिर्फ विमान नहीं, जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की जानें गई। तो कुल मिलाकर 279 से ज्यादा मौतें। ये तो वाकई दिल दहलाने वाला है। हुई मेडे, नो पावर। नो पावर, इसका मतलब तो हुआ कि शायद दोनों इंजन बंद हो गए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अंदेशा है। और ऐसा होना मतलब मॉडर्न जेटलाइनर्स में ये बहुत ही रेयर होता है। हाँ, बिल्कुल। और कुछ शुरुआती तस्वीरों से ये भी लग रहा है कि शायद टेक ऑफ के वक्त लैंडिंग गियर नीचे ही थे। ये सब जांच के बहुत अहम बिंदु हैं। खैर, अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, रिकवर हो गए? हाँ, और अब भारतीय अधिकारी अमेरिकन NTSB, ब्रिटिश AIIB और बोइंग की मदद से इनका एनालिसिस कर रहे हैं। और ये ड्रीमलाइनर के लिए भी बड़ी बात है ना। मतलब 787 तो काफी नया और भरोसेमंद माना जाता है। बहुत बड़ी बात है। पिछले 16 साल में जब से ये सेवा में है, ये 787 का पहला घातक हादसा है। पहला? जी, पहला फेटल एक्सीडेंट और पहला हल लॉस भी। मतलब विमान इतना डैमेज हो गया कि रिपेयर ही नहीं हो सकता। ओहो। तो ये इस एयरक्राफ्ट के सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक बड़ा सवाल है। और भारत के लिए भी करीब 30 साल में ये सबसे घातक विमान हादसा है। जाहिर है, इसके बाद तो फौरन एक्शन लिए गए होंगे। हाँ बिल्कुल, एक हाई लेवल जांच कमेटी तो बन ही गई है। हाँ। एयर इंडिया के पास जितने भी 787 हैं, सभी 33 उनके खास इंस्पेक्शन के ऑर्डर हुए हैं। अच्छा, सारे के सारे? जी हाँ, और सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा की है। एयर इंडिया ने भी उस रूट पर उड़ानें रोक दी हैं जब तक उनकी इंटरनल सेफ्टी रिव्यू पूरी नहीं हो जाती। ये तो हुई अहमदाबाद वाली बात। लेकिन जैसे देश इस दुखद खबर से संभल ही रहा था कि कुछ ही दिन बाद 15 जून को उत्तराखंड से एक और बुरी खबर आ गई। दूसरी घटना हेलीकॉप्टर की थी, केदारनाथ गुप्तकाशी रूट पर। अच्छा। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था। सुबह करीब 5:15 बजे गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। इसमें भी कैजुअलिटीज हुई? दुर्भाग्य से हाँ। हेलीकॉप्टर में पायलट और 2 बच्चों समेत 7 लोग सवार थे। सभी की मौत हो गई। वो बच्चे भी थे? हाँ, और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान गई। तो इसमें कुल 8 मौतें हुई, कोई सर्वाइवर नहीं। और इसका क्या कारण बताया जा रहा है? पहाड़ों में तो वैसे भी उड़ान मुश्किल होती है। बिल्कुल। तो जो शुरुआती जांच है वो खराब मौसम और पूर विजिबिलिटी, मतलब ठीक से दिखाई न देना, जी, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मानसून का समय भी था? हाँ, मानसून के समय में तीर्थयात्रा रूट्स पर ये एक जाना माना खतरा है। और इसके फौरन बाद DGCA ने, मतलब जो हमारी एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है, जी, उन्होंने 4 धाम रूट पर जो पैसेंजर हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं उनको सस्पेंड कर दिया है जब तक सेफ्टी ऑडिट न हो जाए। अच्छा। तो ये घटना फिर से जो ये पहाड़ी इलाके हैं वहाँ हेलीकॉप्टर सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। तो अगर देखें, ये दो बिल्कुल अलग अलग तरह के हादसे हैं। एक तरफ एक बड़ा मॉडर्न जेट लाइनर शहर के बीच में गिरता है, शायद टेक्निकल वजह से। जी। दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके में खराब मौसम का शिकार होता है। हाँ, बिल्कुल अलग। लेकिन दोनों ही एविएशन सेफ्टी की अहमियत और उसकी कमजोरियों को उजागर करते हैं। सही कहा आपने। दोनों मामलों में अब जांच चल रही है। अहमदाबाद वाले केस में ब्लैक बॉक्स का डेटा, मलबे का एनालिसिस, पायलट ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, एयर इंडिया के अपने प्रोसीजर्स, ये सब देखा जाएगा। ड्रीमलाइनर्स के इंस्पेक्शन कड़े कर दिए गए हैं। कोई कमी मिली तो विमानों को ग्राउंड भी किया जा सकता है। और उत्तराखंड वाले मामले में? उत्तराखंड वाले में मौसम की रिपोर्ट्स, कोई CCTV फुटेज अगर है, पायलट का एक्सपीरियंस और रिकॉर्ड्स, ये सब जांच के दायरे में है। और उम्मीद यही है कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए खासकर ऐसे मुश्किल रूट्स पर शायद और सख्त नियम बने। तो कुल मिला के जो तस्वीर इन स्रोतों से उभर रही है वो ये है कि भारत में हाल में 2 बड़े हवाई हादसे हुए। एक ने 787 जैसे मॉडर्न विमान की सेफ्टी पर सवाल उठाए जी, और दूसरे ने पहाड़ी इलाकों में खासकर तीर्थ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के जोखिमों को फिर से सामने ला दिया है।
दोनों की जांच चल रही है और सेफ्टी पर दोबारा फोकस है। बिल्कुल। और इन सब बातों से एक आखिरी विचार शायद ये निकलता है जिस पर हमने सीधे तौर पर बात नहीं की। बताइए। कि ये घटनाएं शायद इस बात को फिर से याद दिलाती हैं कि एविएशन सेफ्टी एक लगातार चलने वाला काम है। ये नहीं कि एक बार नियम बना दिया और हो गया। सही बात है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे 787 आया, या हम ज्यादा मुश्किल हालात में ऑपरेट करते हैं जैसे मॉनसून में पहाड़ी उड़ाने, तो हमें लगातार अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल को रिव्यू और अपडेट करते रहना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली खतरा सिर्फ टेक्नोलॉजी या मौसम में नहीं, बल्कि हमारे अपने कंप्लेसेंसी मतलब आत्मसंतुष्टि में है? ये सोचने वाली बात है। एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया आपने। खैर आज के लिए इतना ही।